सफाई कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के द्वारा किया गया धरना प्रदर्शन। बुधवार को भूतेश्वर के समीप नगर निगम कार्यालय पर सफाई कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। सफाई कर्मियों की विभिन्न मांगों में बैंक लॉन्ग सफाई कर्मचारियों से सफाई का कार्य कराया जाए, डूडा में कुछ दिन पहले लगाए गए 64 सफाई कर्मचारियों को दोबारा जाँच कराई जाने की मांग रखी, तो वही आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारियों को नियमित वेतन 10 तारीख तक वितरण किया जाने की भी मांग सफाई कर्मचारियों द्वारा की गई। इस धरना प्रदर्शन के मौके पर दर्जनों की संख्या में सफाई कर्मचारी मौजूद रहे। आप देख रहे हैं मथुरा से राजीव सिंघल की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका और ये अनशन पर बैठे हुए हो, किन किन मांगों को लेकर बैठे? जी, मेरा नाम सिद्धांत आर भाटिया है। मैं प्रदेश सचिव सफाई उत्तर प्रदेश सफाई कार्य संघ से 10,039। जो आज हम यहाँ बैठे हैं, जो एक दिवसीय अनशन पे जो बैठे हैं, ये जैसे कि मेरे बड़े भाई बंटी चौटाला जी ने बताया कि प्रमुख मांग जो हमारी सब प्रथम मांग जो है, जो बीते कई वर्षों से चली आ रही है कि बैकलॉग सफाई कर्मचारी अपने काम पर आए। वाल्मीकि समाज का शोषण हो रहा है, क्योंकि आप मानिए जब 130 कर्मचारी किसी भी विभाग से निकल जाएंगे तो 130 कर्मचारियों का बचा हुआ काम किस पर आएगा? उन बचे हुए कर्मचारियों पर। जब उन बचे हुए कर्मचारियों पर आएगा तो उनका टाइम बढ़ जाएगा। तो इसी तरीके से हमारे समाज के लोगों पर काम का भार ज़्यादा, अतिरिक्त काम का भार ज़्यादा बढ़ रहा है, सफाई कर्मचारी कम होते चले जा रहे हैं। और दूसरी मांग यह है कि नगर निगम द्वारा डूडा विभाग से मिलकर 65 सफाई कर्मचारियाँ भर्ती निकाली गई। उसमें करीब महापौर के चंद दलालों द्वारा, चंद चापलूसों द्वारा इस नगर निगम में 60-65 लाख रुपए का घपला हुआ। उस घपले को लेकर हमारी ये मांग है कि नौकरियां रद्द की जाएं। पहले नौकरियां रद्द करके फिर इस बात की जांच की जाए कि ये जो घोटाले करने वाले जो लोग हैं, ये घपला करने वाले जो लोग हैं, ये घूसखोरी करने वाले जो लोग नगर निगम में घुसकर नगर निगम को खोखला करने का काम कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो और 65 भर्तियों को खारिज करके पुनः इनकी भर्ती की जाए, वो भी निःशुल्क की जाए और उस आधार पर की जाए जिसको वाकई में ही ज़मीनी स्तर पर उसके परिवार की स्थिति देखकर, उसकी कंडीशन देखकर ये भर्ती की जाए कि किसको वाकई में ही ज़रूरत है, जिस व्यक्ति को वाकई में ही ज़रूरत है उसको ये नौकरी दी जाए। क्योंकि इतने कुछ ऐसे परिवार हैं वाल्मीकि समाज में जिनको लिए आज भी 2 वक्त की रोटी कमाना इतना मुश्किल है, ये मान ले बैल से दूध निकालना। वाल्मीकि समाज के अलावा अन्य जो बिरादरी के सफाई कर्मी में भर्ती हो जाते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। जी बिल्कुल, ये नगर निगम की चापलूसी करके, कुछ दलालों की चापलूसी कर ये अपना प्रमोशन करा लेते हैं, किसी ऑफिस में चले जाते हैं, किसी स्टेनो के नीचे लग जाते हैं, किसी अधिकारी के नीचे लग जाते हैं, लेकिन ये सफाई के कार्य पर वापस नहीं आते हैं जो इनमें भर्ती होती है। इसमें भी जो 65 भर्तियाँ जो निकली हैं, इनमें भी इन लोगों ने कई अन्य समाज के लोग भर्ती हुए हैं, वो भी काम पे नहीं आएंगे, वो भी किसी न किसी अधिकारी के नीचे लगकर जो अतिरिक्त काम का भार किस पर आएगा? ये वाल्मीकि समाज के लोगों पर आएगा। लेकिन अतिरिक्त काम का भार तो इन पर आ रहा है, लेकिन इनका जो काम है वो वेतन इनको नहीं दिया जा रहा है। जब सरकार ने यह आदेश कर दिया कि आउटसोर्सिंग वाले लोगों की तनख्वाह 16 और 18,000 रुपये होनी चाहिए, ये नहीं दे रहे हैं। ये तमाम कंपनियां चल रही हैं, ये आदेश हो चुका है कि 412 रुपये के हिसाब से इनको पैसा दिया है। उसके दो तरफा गेम चल रहा है नगर निगम। बिल्कुल, ये 2 तरफा गेम चल रहा है। महापौर की सह पर चल रहा है। कुछ लोग यहाँ जो घुसे हुए हैं उनकी सह पर ये समाज को कमज़ोर करने का काम चल रहा है और ये लोग इन लोगों को ना तो पूरे समय से इनका पेमेंट कर रहे हैं। आज बताइए ये कितना दिन हो गया इनकी तनख्वाह नहीं आई है। कल रात को शायद इनकी तनख्वाह है, पूरा महीना चढ़ा कर 10-10, 15-15 दिन इनकी तनख्वाह चढ़ा कर दे रहे हैं। अब बताओ इन 15 दिन के बीच में अगर इस वाल्मीकि समाज के परिवार के साथ कोई घटना घट जाती है तो ये कहाँ से अपना करेंगे? इनको मात्र 9,000 रुपये मिल रहे हैं। ये वाल्मीकि समाज एड़िया घिस कर मरा जा रहा है। आप ये अनशन पर बैठे हो, आपकी मांगे नहीं पूरी गई तो आगे की क्या? ये आज हम शांतिपूर्ण तरीके से हम एक दिवसीय अनशन कर रहे हैं। अगर आज भी हमारी मांग नहीं मानी जाती तो इतनी ताकत के साथ, इतनी मजबूती के साथ धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन होगा। इतनी मजबूत आवाज़ के साथ धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन होगा कि महापौर के कान बहरे हो जाएंगे, नगर निगम शासन प्रशासन बहरा हो जाएगा। इतनी बुलंद आवाज़ें होंगी। इसके बाद भी अगर हमारी बात को नहीं माना जाता है तो हम भूख हड़ताल तक जाएंगे। भूख हड़ताल के बाद भी हमारी बात को नहीं माना जाता है तो नगर निगम प्रशासन के महापौर का पुतला फूंका जाएगा। महापौर का पुतला फूंकने के बाद भी अगर ये हमारी बात नहीं मानते तो इस महानगर निगम में काम बंद हड़ताल कर दी जाएगी। इस शहर को सड़ा दिया जाएगा। जब शहर सड़ेगा, जब बीमारियां फैलेंगी, जब व्यवस्था भंग होगी तो इसकी जिम्मेदारी केवल और केवल नगर निगम शासन प्रशासन की होगी। ये स्वयं जिम्मेदार होगा जब आप व्यवस्थाएं शहर में बिगड़ेंगी। इसकी हम आपके चैनल के माध्यम से बता दें कि ये नगर निगम शासन प्रशासन कान खोल के सुन ले कि वाल्मीकि समाज इतना कमज़ोर नहीं है। ये डिगने वाला, रुकने वाला, झुकने वाला समाज नहीं है। इस शरीर में जब तक लहू का एक एक कतरा बाकी है समाज के लिए नौछावर कर देंगे, लेकिन समाज का शोषण, अत्याचार, समाज पर जुल्म जास्ती नहीं होने देंगे। ये सर कट तो सकता है
समाज के लिए, लेकिन समाज के लिए झुकेगा नहीं। समाज के लिए लड़ाई जारी रहेगी, चाहे जानी क्यों ना चली जाए। शासन प्रशासन किसी घमंड में हो कि सत्ता में बैठे हैं तो हमें जेल पहुंचा देंगे, ना हम लाठी डंडों से डरते हैं। आज ये सफाई कर्मियों के द्वारा जो धरना प्रदर्शन किया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कामरेड उत्तम चंद सहजना, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेशीय सफाई मजदूर एकता मंच। यहाँ जो हमारे इन युवाओं के द्वारा, नौजवानों के द्वारा जो ये अनशन सांकेतिक किया गया है, मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं नैतिकता के आधार पर इनका समर्थन करूं। और जो ये बच्चे कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, ऐसी उम्मीद है कि ये परिपक्वता के साथ आगे बढ़ेंगे। और प्रशासन से भी मैं ये अनुरोध करता हूँ, खासकर नगर आयुक्त महोदय से या नगर निगम प्रशासन से, कि इनकी बातों को सुना जाए, समझा जाए और ये जो इनका एलिगेशन है, जो भी आरोप है, उसको इनसे जो ये साक्ष्य देने की बात करते हैं, उसको साक्ष्यों को लेकर अगर इस मामले में वास्तव में ये 64 आदमी की भर्ती हुई है अभी, इसमें अगर किसी तरीके की रिश्वतवागी वाली बात सामने आती है तो इन सबको निरस्त किया जाना चाहिए। और मैं तो ये भी कहूँगा कि आगामी जब भी आप भर्ती करते हैं, लॉटरी सिस्टम से किया जाना चाहिए। मैंने समय समय पर प्रशासन से मांग की है, आप जानते भी होंगे। मैंने कई बार लिस्टें मूव की हैं। इस शहर के गरीब, कूड़ा बीनने वाले, प्रतिजमानी का काम करने वाले, अस्पतालों में काम करने वाले, स्कूलों में काम करने वाले, इन सब के लिए मैंने लिस्ट बना के कहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि भय बिन प्रीत ना हो देवा, लाख करो पत्थर की सेवा। तो जब तक आप संघर्ष नहीं करते, जब तक आप संगठित नहीं होते, जब तक आप किसी चीज़ को अपनी ताकत से नहीं मांगते, तब तक आपको वो मिलने वाली नहीं है। यही मैं इस आज के दिन पर इन सबको बधाई देते हुए और यही कामना करूंगा कि ये बच्चे अपनी जो मांगे हैं उनको दृढ़ता के साथ प्रशासन के सामने रखें, और अगर नहीं सुनता है प्रशासन तो ये आंदोलन करे। इसमें उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ, उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर एकता मंच पूर्ण रूप से इनके नैतिकता के आधार पर इनके समर्थन में रहेगा। क्या नाम है? मेरा नाम बंटी वाल्मीकि है, मैं नगर अध्यक्ष हूँ सफाई कर्मचारी संघ से। आज ये अनशन पर बैठे हुए हो, किन किन मांगों को लेकर बैठे? ये हमारी 5 सूत्रीय मांग है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो मांग है हमारी, 136 कर्मचारी जो बैकलॉग का जो काम नहीं कर रहा, सफाई का कार्य नहीं कर रहा है, इसमें प्रमोशन भी कर दिया गया है नगर निगम के द्वारा उनका, और बड़े बड़े बाबुओं के यहाँ बैठा दिया गया है, नगर आयुक्त साहब के यहाँ बैठा दिया गया है, सहायक नगर आयुक्त साहब के यहाँ बैठा दिया है। जो काम उनका सफाई का है वो सफाई का कार्य ना करके ऑफिसों में मजा ले रहे हैं, एसी में बैठे हुए हैं। हमारा जो सफाई कर्मचारी है वो 12-12, 13-13 घंटे काम करता है। सुबह का निकलता है 6 बजे, 7 बजे 6 बजे तक उनसे काम कराया जाता है, और काम के नाम पर उनसे ना तो छुट्टी है उनके लिए, 26 दिन काम होता है, 26 दिन के अलावा 30-30 दिन उनसे काम कराया जाता है। ये है। तो ये अनशन जो है एक दिन का है केवल? अनशन 1 दिवसीय है हमारा, 1 दिवसीय अनशन। 5 मांगे? 5 हमारी और भी मांगे जो मेरे और बचे हुए जो साथी हैं वो बताएंगे, आपको अवगत कराएंगे।